गुड इवनिंग सभी साथियों। देखो, बहुत ज्यादा कोशिश हुई कि क्लास को डिस्टर्ब किया जाए इंटरनेट की वजह से, बट इंटरनेट कुछ कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि दोबारा वो वाली स्ट्रीम तो एंड कर दी गई, अब ये स्ट्रीम स्टार्ट हुई है, न्यू स्ट्रीम। तो सभी साथी से मैं कहना चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं, उसी तरह, उसी जोश में, उसी उत्साह में, और एक बार शेयर कर दे और वीडियो को पुनः लाइक कर दे। धमाका तो अभी होना है मेरे शेर, आज सोना नहीं है आपको। आज क्लाक में आग तो लगनी है भाई, ठीक है। नेट प्रॉब्लम थी भाई, तभी दिक्कत हुई। मेरी तबीयत सब कुछ सही है अनुराधा जी, ठीक है। नेट प्रॉब्लम थी। फटाफट वीडियो को शेयर कर दो भाई। प्रिंस गेमिंग, अमूल्या, सचिन, राघवेंद्र, विजय, विनय, आशुतोष, शिवानी। चलिए, सभी बच्चों से मैं बताना चाहता हूं साथियों, फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, एक बार लाइक कर दो। जितने लोग देख रहे हो फटाफट लाइक करो, जितने लोग देख रहे हो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो भाई। जल्दी से यहां पे उपस्थिति दे दो और 500 का टारगेट पूरा कर दो, क्लास स्टार्ट कर दी जाए तुरंत, ठीक है। राधे राधे, राधे राधे। चलिए, वो थोड़ा सा स्ट्रीमिंग दिक्कत की, तभी कैंसिल करनी पड़ी। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग आ गए। रूपाली, योगेंद्र, अंकित, लखन, भैया जाना तो है नहीं कहीं, ठीक है। चलिए, देवराज ठाकुर, तबीयत कैसे? बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया। दीपांशु, प्रिंस गेमिंग, यस बिल्कुल, सभी लोग शेयर मार दो, बहुत बढ़िया। निकिता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, दिनेश, आपका भी नाम ले लिया हमने, ठीक है। इंद्रजीत कुमार, मोनिका। चलिए, सभी लोगों ने कर दिया ना लाइक शेयर, सभी लोगों ने कर दिया ना, बहुत बढ़िया। यस मीनू जी, बॉस कम बैक, बिल्कुल जाऊंगा कहां मैं। चलिए, देखिए, मैंने आपको बताया था बालक बहुत अच्छे से। क्या बताया था आपको? पता था कि घड़ी हम लोग पढ़ रहे थे और घड़ी में कल कोण निकालना सीखे, दर्पण प्रतिबिंब निकालना सीखे, जल प्रतिबिंब निकालना सीखे, ओवरलैपिंग सीखे। तो ओवरलैपिंग में 0 डिग्री कंडीशन पढ़ ली थी। आज भी 90 भी पढ़ना है और 180 भी पढ़ना है। 0 डिग्री में भी बताया था 1 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती हैं? सिर्फ एक बार। उसी को हम लोग संपाति भी कहते हैं, उसी को एक साथ मिलना भी कहते हैं। और 0 मिनट की दूरी पर भी होती है, ठीक है। जब 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। क्लियर बात? फिर हमने बताया था दर्पण प्रतिबिंब आप कैसे निकालोगे? दिए गए समय को 11:60 में घटा दोगे। जल प्रतिबिंब कैसे निकालोगे? दिए गए समय को 18:30 में घटा दोगे भाई, ठीक है। चलिए, अभी देखना उसी तरह शेयर नहीं हुआ है भाई, थोड़ा सा जोर लगाओ। इंटरनेट ने व्यवधान डाला था, उस व्यवधान को हमने दूर कर दिया, ठीक है। उस व्यवधान को हमने दूर कर दिया, बिल्कुल। सत्यम, अमन, कीर्ति, सोनम, अमूल्य, आकाश, अंजलि, बहुत बढ़िया, आशुतोष। चलिए, सभी साथी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें भाई। फिर हमने आपको बताया था घड़ी में मिनट व घंटे के सुई बीच कोण निकालना होता है। क्या निकालना होता है? कोण। तो 30h - 11/2m, ठीक है। और हमने 2 साल ट्रिक भी बताई थी। जब समय का अनुपात 1:4 हो तो मिनट को क्या कर देते हैं? दोगुना कर देते हैं। और जब समय का अनुपात 1:5 हो तो मिनट को क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने शेयर कर दिया, कोई बात नहीं। अभी मजा नहीं आ रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा है कि आप लोग जल्दी भाई। देखो, ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे तभी क्लास का आनंद आएगा। हम मानते हैं क्लास डिस्टर्ब हुई है इंटरनेट की वजह से, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। रामराज, अब आपके सामने प्रश्न मैं आज कराने आया था, बट इंटरनेट ने पूरा का पूरा माहौल खराब करके रख दिया, बिल्कुल। धीरज, यस सर। चलिए, सभी साथियों को बुलाओ जो जो चले गए। जगमोहन राठौर, क्लास कितने टाइम स्टार्ट होती है?
क्लास बेटा 9:30 स्टार्ट होती है, 9:30। जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, तभी आगे बढ़ेगा मामला, ये मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए मोनिका, धराम, क्या बात है। अमन, शिवानी, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। चलिए चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यदि किसी घड़ी में 6 बजकर कितना हो 45 मिनट हो रहे हो, तो इस स्थिति में घंटा व मिनट की सुई के बीच कोण का माप क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था, जब आपको कोण निकालना हो तो आपका केवल सर्वे सर्वा एक फार्मूला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 30H माइनस 11/2M। H का मतलब घंटा, M का मतलब मिनट। क्लियर है बात? फिर H वहां पे कितना है? 6, तो 30 इंटू H की जगह कितना रखेंगे? 6 माइनस 11/2M। M की जगह कितना रखेंगे? 45। ठीक है, 30 छगा 180 माइनस 2 से भाग दे दो, कितना आया? 22.5। फिर गुणा कर दीजिए आप, 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, 22 × 5 = 27, 11 दूनी 22, 22 × 2 = 24। एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो 247.5। अब मैंने आपको बताया था, चाहे इसको इसमें आप घटाओ चाहे इसको इसमें घटाओ, माइनस मैटर नहीं करता भाई, माइनस मैटर नहीं करता है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि एंगल जो होता है वो माइनस में नहीं आता। तो अगर इसमें आप घटाओगे तो 247.5 में 180 घटा दीजिए आप, 5 बचा, फिर 7 बचा, 14 में 8 गया, कितना बचा? 6, 67.5 इज द करेक्ट आंसर। तो सभी बच्चों का डी ऑप्शन आ गया। अंकित चौधरी बिल्कुल करेक्ट है, विजय रॉयल बहुत बढ़िया बेटा, सभी बच्चों का डी ऑप्शन आ गया। अब युद्ध की तैयारी कर लो दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न सभी लोग बताओ मजे से। कैलाश बिल्कुल डेली रीजनिंग में पढ़ाऊंगा, बहुत बढ़िया। इंद्रजीत सिंह, शिवानी, अरे भैया लाइक कौन करेगा? शेयर तो कर दिया, लेकिन जो देख रहे हो वो लाइक तो करके चलो, क्योंकि अगर ज्योति से ज्योति आप जलाते नहीं चलोगे तो मजा कैसे आएगा मेरे बालक, मेरे शेर, मेरे शेरनी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। दूसरा नंबर प्रश्न निकाल दो फटाफट। यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रहे हो, कितना हो रहा हो? 7:35 हो रहे हो, तो इस स्थिति में घंटा एवं मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा भाई? ठीक है, घंटा एवं मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा, याद रखिएगा। कब? जब 7:35 हो रहे हो। तो हमने कल बताया था। अब यहां तो बच्चे क्या करने लगे हैं? बच्चे करने लगे, फार्मूला लगाने लगे कि बच्चे तो फार्मूला लगाने लगे हैं 30H माइनस 11/2M का। लेकिन कल एक चीज हमने बताई थी, क्या बताई थी? जब समय का अनुपात मतलब रेशियो कितना हो? 1:5 का हो। जब समय का अनुपात 1:5 का हो तो मिनट को क्या कर देते हैं? मिनट को आधा कर देते हैं बालक, बताया था ना। तो बालक देखो क्या दिया हुआ समय 1:5 का रेशियो बना रहा है, 7 के 7, 7 पंचे 35, तो 1:5 का रेशियो बनना है बालक, बिल्कुल करेक्ट बात है। और जब 1:5 का रेशियो बनना है तो मिनट कितने यहां पे दिए हैं? 35 मिनट। तो 35 मिनट को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 17.5 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 17.5 डिग्री। सभी का आंसर आ गया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। दीपक, ज्योति जी आपका गलत हो गया। शिवानी, इंद्रेश बहुत बढ़िया बेटा। आशुतोष, कीर्ति, सत्यम, विशाल बिल्कुल करेक्ट है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। पलक बेटा आपका गलत हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, अरे भाई
लाइक करते चलो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी लोग, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अब अगर यहीं पे फार्मूलेस निकालना होता आप तब भी निकाल सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा नंबर प्रश्न लग गया। यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटा एवं मिनट की सुई के बीच कोण का माप क्या होगा। आज तो कोण निकालना आप कभी भूलोगे नहीं, जीवन में नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए और फटाफट शेयर भाई, फटाफट वीडियो को लाइक तो करो। जितने लोग देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे। तो समय क्या दिया हुआ है 8:20। फार्मूला क्या होता है कोण निकालने का 30h - 11/2m। h की जगह क्या रखोगे 8। पहले तो आंसर करके बताओ पहले। बिल्कुल रोहित जी आज 1K लाइक करवा दो, बिल्कुल करवा दो मेरे भाई, मजा आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया मोनिका, रोहित क्या बात है, विकास, मुरारी लाल, प्रकाशनी, अभय प्रकाश बहुत बढ़िया, कीर्ति क्या बात है। अरे भाई लाइक ठोको फटाफट, वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। अभी बहुत सारे बच्चे जो लाइक ही नहीं कर रहे हैं। चलिए सभी बच्चों का आंसर आ रहा है 130। 130 बिल्कुल करेक्ट आंसर है 130। देखो कैसे, तो आप क्या करोगे h की जगह क्या रखोगे 8, तो 30 × 8 कितना हो गया और 11/2। m की जगह क्या रखोगे 20, कितना बचा 10। 30 × 8 240 माइनस 11 × 10 110, कितना बचा 130 डिग्री। आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सभी बच्चे बिल्कुल सही है। सागर, रंजीत, अनुराधा, लखन, रंजीत क्या बात है, ज्योति, रंजीत बिल्कुल, ज्योति जी डेली 9:30 पर मैं पढ़ाऊंगा आपको। आशुतोष, दीपांशु, अभिषेक, राम, इच्छाकू, रायलमन क्या बात है बालक, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। यदि किसी घड़ी में, ये सवाल में मजा है, क्यों, क्योंकि एक अलग टाइप का सवाल है। आकाश कुमार गुप्ता, हमने आपका भी नाम ले लिया, और आपका क्यों नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मैं भी तो गुप्ता हूं, ठीक है। गुप्ता वाली प्रजाति थोड़ा सा कम पड़ती है, ठीक है, वो प्रजाति बिजनेस की तरफ थोड़ा ध्यान देती है। चलिए बहुत बढ़िया बालक, बहुत बढ़िया, क्या बात है। पीके सिन्हा, सिंगमा, बीरमती, साक्षी, अंकिता क्या बात है। अरे भाई जितने लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक तो करते चलो। चलिए सभी का आंसर आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है डी 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 डी। अरे भैया 9:15 है, कितना है 9:15। तो देखते कितने बालक का आंसर सही आएगा। बहुत बढ़िया कुंदन जी, आपका भी हमने नाम ले लिया। सुप्रिया, गुड इवनिंग, प्रकाशनी, विजय, अभी किसी भी बालक का सही आंसर नहीं आया। अजमत त्यागी, गुप्ता जी बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद जावेद आलम क्या बात है। डी 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 गलत है, गलत है। अब देखो मैं बताता हूं 9:15 का मतलब समझना 30h - 11/2m। h की जगह कितना 9, 30 × 9 11/2m। m की जगह कितना 15, 30 9 270 माइनस 2 से भाग दे दो 7.5, 11 5 55, 11 से 77, 77 5 82। भैया घटाओ कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो आप लोग बताओ कितना बचेगा। ये बचेगा 270 में 82.5 घटा दो तो यहां पे आएगा 187.5। क्योंकि भैया आप देखो यहां पे 70 हटा दो, 12.5 हटा दो, 70 हटा दो, 70 सफा सब चटाचट अलग हो गया। 12.5 फिर घटा दो आगे किसमें 200 में, और 12.5 200 में हटाओगे कितना आएगा 187.5। क्या बालक 187.5 करेक्ट आंसर है? जल्दी से बताओ। सबान, अंजलि, सुप्रिया, प्रकाशनी, पीयूष, बालक क्या 187.5 करेक्ट आंसर है? देखते कितने बालक बता पाते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है मेरे शेर, लगा दो जोर, आज तो मुकाबला होना है।
बहुत बढ़िया। विशाल, अंजलि, सबान, लाइक भैया, लाइक कौन करेगा मेरे भाई? क्या आंसर करेक्ट है? आंसर करेक्ट है? नहीं करेक्ट है, बिल्कुल। विकास पाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखना, हमने एक लाइन बोली थी, क्या बोली थी? जब मान 180 डिग्री के ऊपर आ जाए, जब मान 180 डिग्री के ऊपर आ जाए तो क्या करते हो? 360 डिग्री माइनस वैल्यू कर देते हो। और 360 माइनस वैल्यू का मतलब क्या? जो निकली हुई है। तो 360 में इसको घटा दो, 360 में 187.5 हटा दो भैया। 10 में गया 5, 5 बचा, 9 बचा, यहां पे 9 में 7 गया, 2 बचा। यहां पे कितना बचा? यहां पे बचा कितना भैया? 5, 15, 15 में 8 गया, 7 बचा। और यहां पे 2, 2 में 1 गया, 172.5। बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट है। जीत गए बाजी आकाश। नैन्सी गलत हो गई बालिका आप। अंकित चौबे, ट्रिकी मैथ, बिल्कुल भाई, क्या बात है, करेक्ट आंसर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। भाई देखो, इतने लोग देख रहे हो ना, अगर वीडियो सच में पसंद आ रही हो ना तो लाइक शेयर कर देना। चलिए, तो मैं आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा, ऐसे ऐसे सवाल करवाऊंगा ना, सारे तरीके पता चल गए। तो आपने लाइन क्या सीखी? जब समय का अनुपात 1:5 हो तो मिनट को क्या कर दोगे? आधा कर दोगे। जब आपका मान 180 डिग्री के ऊपर आ जाए तो 360 में उसे घटा के रख दोगे, वही करेक्ट आंसर आता है। बहुत बढ़िया अंजलि जी, क्या बात है। पृथ्वी, अनुराधा, लखन। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब घड़ी में 9:30 बजा हो, जब घड़ी में 9:30 बजा हो तो घड़ी में घंटे व मिनट के सुई कोण बता दो फटाफट। 5 नंबर प्रश्न है, देखते कितने बालकों का सही होता है। बहुत बढ़िया। यशस्वी, धीरज, धीरज जी कह रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? नेक्स्ट चैप्टर होगा जो बचपन में खेलते चले आ रहे, चंगा पांव। चंगा पांव मतलब पासा, डाइस। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। देखो एक बार लाइक करो, जितने लोग देख रहे हो ना, एक बार लाइक करो दबा के। अरे भैया, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से मैं गया था, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना कि मेरे बालक आज बिना पढ़े सो जाएंगे। मैं तुरंत आ गया तुम लोगों के प्यार में। बहुत बढ़िया। 5 का सी, क्या बात है। 5 का सी। तो हम लोग देखते हैं फार्मूला क्या लगाओगे? 30H माइनस 11/2M। H की जगह 9, तो अब डायरेक्ट करेंगे 9 × 30, 270 माइनस 11/2, 6, यहां पे 30, 9.5 है, तो M की जगह कितना है? 30 मिनट। तो M की जगह यहां रखोगे आप 30, ये कितना बचा? 15। 270 माइनस 15 × 11 कर दो, तो 15 × 10 कितना होता? 150 होता। और 11 मतलब एक ज्यादा। गुणा कैसे करोगे? 15 × 10, 150। एक ज्यादा है, कहने का मतलब क्या है? 15 और है, तो 15 का मतलब क्या है? 165 हो जाएगा। और 270 में 165 घटा दो तो कितना बचेगा बालक? 105। और 105 वाले जितने बच्चे थे ना, सब दिल जीत ले गए। मोहिनी, रंजीत, दिलीप, बिल्कुल करेक्ट है। रॉयल इंस्टीट्यूट आगनपुर, बिल्कुल बेटा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, गारंटी मैं दे रहा हूं भाई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न। यदि घड़ी में 10:10 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटे की मिनट, घंटा एवं मिनट के सुई के बीच कोण कितना होगा? भाई बहुत बढ़िया उदय, बिल्कुल करेक्ट। इतने धमाकेदार प्रश्न करवा रहा हूं अभी भी आप। समरजीत सिंह, खुश रहो बेटा, खुश रहो। बहुत बढ़िया। सभी बालक सेलेक्ट होके जाएंगे, गारंटी। बहुत बढ़िया। 200 का टाका छू चुका है और देर नहीं लगेगी। आज 1K पार, रेलवे पार,
लेखपाल पार, सब कुछ पार। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, साक्षी, श्वेता, बहुत बढ़िया बालक, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है। 6 का क्या बात है, सी सी सी, 115 115। देखो रजत जीत गए, यस बेटा। उपेंद्र आप गलत हो गए, बहुत बढ़िया। जल्दी सभी लोग फटाफट शेयर करते रहो वीडियो को, बहुत मजा आने वाला भाई। अभय प्रकाश बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, क्या बात है। चलिए, आप सबको पता होगा 10:10 30H - 11/2M ब्रह्मास्त्र है ये। घड़ी में घंटे व मिनट के सुई के बीच में ब्रह्मास्त्र है ये। 30H का मतलब 30 × 10 - 11/2M, M की जगह 10, ये हो गया 300 माइनस, ये कट गया 5 बचा, 11 × 5 55 हो गया, 55 हो गया। और 300 में 55 गए, कितने बचे बालक? तो आप बता दो, 300 में 55 गए, बचे 245। लेकिन आपको पता है, क्या पता है, जब वैल्यू 180 डिग्री के ऊपर होती है तो क्या होता है, 360 में घटा के रखते हैं। बिल्कुल, अन्नी चौहान, ये क्लास डेली 9:30 बजे चलती है। बिल्कुल, अभिषेक, आशुतोष, दीपांशु, विजय, डांस ऑफ इंडिया, अरे क्या बात है, डांस वाले भी यहां पढ़ रहे हैं, तुम तो दिल जीत लोगे मेरा। चलिए, जब वैल्यू 180 के ऊपर हो तो इसको 360 में वैल्यू घटा देते हैं, और वैल्यू का मतलब यहां पर कितना है, 245। तो 360 - 245 कितना बचा, 5 बचा, और यहां पे कितना बचा, 1, और यहां पे 1। करेक्ट आंसर सी। चलिए, आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है। 10:35 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटा एवं मिनट की सुई के बीच कोण बताओ भैया। 7 नंबर प्रश्न का विजेता कौन? 7 नंबर प्रश्न का विजेता कौन, यहां देखते हैं अभी। बहुत बढ़िया, ठोको लाइक, ठोक दो लाइक भैया, ठोको लाइक। क्लास शुरू हो गई है और आज पूरी रात आनंद आने वाला है। क्यों? क्योंकि आज घड़ी को घंटा बना दूंगा मैं। बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, दिनेश जी कह रहे कितनी क्लास हो गई, मात्र 1 क्लास हुई है कॉन्सेप्ट की। चलिए बेटा, 7 नंबर प्रश्न, 10:35 के बीच कोण निकालना है। सारे कोण निकलवा रहा हूं और इससे ज्यादा एग्जामिनर भी कोण नहीं बना पाएगा, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। अंकित चौबे, रंजीत, दिलीप, आफ्ताब, क्या बात है बालक, क्या बात है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। चलिए, सभी का 107 का भी। दीपक बेटा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या है, बी, 107 और आधा, मतलब 107.5 होगा भाई। भाई सभी लोग लाइक करो, क्यों नहीं लाइक कर रहे भाई, ज्यादा से ज्यादा देखो वीडियो को लाइक करो। आज टारगेट 1K, कितना टारगेट, 1K। 1000 साथी जोड़ने चाहिए, एक बार दबा दो फटाफट। बहुत बढ़िया। चलिए, इसको निकालते हैं। 30H - 11/2M ब्रह्मास्त्र क्या है, कोण निकालने का यही है। 30H, H की जगह 10, 30 × 10 - 11/2, M कितना है, 35। 30 × 10 300, भाग दे दो 17.5, 11 से गुणा करो, 11 × 5 55, 11 से 77, 77 5 82, 11 के 11, 11 8 19, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, ठोको दशमलव, घटा दो। 192.5 में 200 में कितना कम है, मात्र 7.5 कम है। और जब 7.5 कम यहां पे तो 7.5 और 200 + 100 होता 300, भैया ठुक गया 107.5। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। विजय, विकास, कीर्ति, दीपांशु, तुमने तुम्हारा दिल जीत लिया। सागर, क्या बात है, क्या बात है मेरे शेरनी। मनीषा मेल, भैया देखो लाइक कम है, अगर दिल में मजा आ रहा हो ना। चलिए, 8 नंबर प्रश्न, यदि किसी घड़ी में 11:20 हो रहे हो तो इस स्थिति में कोण क्या बनेगा, कितना हो रहा हो,
11:20 हो रहे हो तो इस स्थिति में कोण क्या बनने वाला है? जल्दी से बताओ फटाफट। अरे भाई 11:20 हो रहे हो तो कोण क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। डॉली, रजत, बहुत बढ़िया। गुंजन, वेद, लोकेश, चंचला, रंजीत, सुजीत, मुरारी लाल, सोनम। चलिए 8 नंबर का आंसर सभी का आ गया। अच्छा, लोकेश जी कह रहे बाइलिंगुअल सर प्लीज। बेटा इसमें एंगल ज्ञात करना है, जो मिनट हैंड एंड आवर हैंड होती है तो 11:20 पे एंगल ज्ञात करना है। तो एंगल ज्ञात करने के लिए मिनट एंड आवर के बीच में जो एंगल फाइंड करना है आपको, किस फार्मूले से? 30h - 11/2m रख दो। 30 × 11 - 11/2 m की जगह 20, तो ये कितना हुआ? 3 गेरतियां 33, 330। इसको भाग दे दो, कितना बचा? 10। इसको दे दो तो 110। ठीक है, अब कितना बचा? इसको इसमें घटा दो तो भैया 0, 2 और 2, 220। लेकिन आपको पता है, क्या पता है? जब आपका मान 180 डिग्री के ऊपर आ जाता है तो उसको 360 में घटा के लिखते हैं, और 360 में इसको घटा के रखोगे तो कितना आ जाएगा बालक? 140। भैया 8 का डी आंसर करेक्ट है। मुरारी लाल, विजय, अंजलि, आशुतोष, सबका सही है डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। ईवस कोचिंग सेंटर, आई एम योर फैन सर जी, थैंक यू बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, ठोको लाइक एक बार भाई, मजा आए। दिलीप जी कह रहे कब तक क्लास चलेगी? आज पूरी रात क्लास चलेगी भाई, पूरी रात क्लास चलेगी। आज क्लास के सारे प्रश्न ही करा दूंगा मैं आपको। छाया गौतम, बहुत बढ़िया। आशुतोष, सोनम, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए मजा आ रहा ना जी के मनोज? अगला 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 प्रश्न, अगला प्रश्न, ठोको लाइक। यदि किसी घड़ी में 12:40 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटा व मिनट की सुई के बीच कोण कितना हो रहा होगा? 12:40 पे बताना है बालक। देखते कितने का आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नहीं गुंजन, मेरी क्लास रात्रि में 9:30 बजे से लगती है। अरे भाई देखो, टारगेट 1K, और 1K जब तक पूरा नहीं होगा ना, आज मैं जल भी नहीं पीऊंगा। आप चाहते हैं कि आपका मास्टर आज जल ना पिए तो नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। बिल्कुल देवेश, आप भी पढ़ सकते हो। बिल्कुल 12:40। भैया फार्मूला लगा दो, 30h - 11/2m। h की जगह 12, तो 30 × 12 - 11/2, m की जगह 40, ये बचा 20। 30 × 12 360 माइनस 220, और घटा दो, कितना बचा? 140 डिग्री। अरे भैया इसका भी आंसर कितना आ गया? इसका भी आंसर कितना आ गया? 140। क्या बात है। अंतिम प्रश्न की ओर कूच कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न किसमें? कोण निकालने में अंतिम प्रश्न है आज का। कौन सा? ये 7:30। क्या बात है, 300+ वाचिंग हो गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1K ज्यादा दूर नहीं है, 1K ज्यादा दूर नहीं है भाई, बहुत बढ़िया। क्या बात है, 1K ज्यादा दूर नहीं है। और लाइक की संख्या ठोको भाई, मजा आने वाला है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त तरीका, गर्दा उड़ेगी भाई, गर्दा। ठीक है, चलिए 7:30। फार्मूला 30h - 11/2m। करेक्ट आंसर 10 का क्या है? 10 का करेक्ट आंसर। क्या बात है। मुरारी लाल जी कह रहे हैं सभी मेरे प्रिय साथियों से निवेदन है, सभी सेशन को लाइक करिए, प्लीज शेयर करिए। थैंक यू, वेलकम आपको मैं करता हूं यहां पे। चलिए हाँ, निर्मल जी कह रहे सर 180 से कम आए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो आया वही आंसर। लेकिन 180 को ऊपर आ गया, चुपचाप जाओ, धीरे में 360 में घटा के लिख दो कि वही आंसर। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया।
क्या बात है भाई, क्या बात है। चलिए 10 नंबर का सभी का आंसर आ गया, क्या बात है भाई। 10 का ए, अरे भाई मजा आ गई भाई। 10 का ए करेक्ट है 45 डिग्री। कैसे? 30 सत्ते 210, थोड़ा सा तेज बना रहा हूं, तेज इसलिए अभी तक 30 इंटू 7 लिखता था, अब 30 इंटू 7 नहीं लिखा, डायरेक्ट 7 का गुणा यहां पे कर दिया। 7 का जैसे गुणा किया 7 × 21, जीरो बढ़ा दिया, -11/2 m का मतलब 30, और यहां पे 30 का मतलब क्या हो गया 15 बच्चा। और भैया 210 इधर हो गया, और अभी हमने सिखाया था 15 × 11 का गुणा, 15 × 11 का गुणा, 15 × 10 150, एक 15 और बढ़ा है तो 150 165, और 210 में 165 घटा दो, 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। बालक सभी का कोण निकालने वाला मामला क्लियर, सभी का कोण निकालने वाला मामला क्लियर हो गया भाई। चलिए अब प्रश्न आपके सामने बहुत जबरे तरीके से प्रश्न आ गए हैं, और अब धुआं करना है। तो धुआं करने से पहले हमारे साथ पहले आप मेथड सीखो, हमारे साथ आप पहले मेथड सीखो भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल ग्रुप डी का पूरा रीजनिंग करवा दूंगा मैं। चलिए मेथड सीखो अब हमारे साथ। यहां पे लगा लो क्या, ओवरलैपिंग। क्या लिखोगे? ओवरलैपिंग। भैया यहां से नहीं, यहां पे चलते हैं थोड़ा सा, वहां पे पूरा आनंद ही आनंद, परमा आनंद। देखो यहां पे क्या आप लगाओगे? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब आप पहले कॉन्सेप्ट समझो, तब वहां पे आप पहुंच पाओगे। ओवरलैपिंग है क्या? ये मान लो घड़ी है, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है, 7 8 9 10 11। क्लियर बात, इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। अंकुर राधे 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 राधे। चलिए देखो भाई, देखो मेरे शेर शेरनी बालक बालिकाओं, जब घड़ी में मिनट की सुई ये हो, और इसी के ऊपर हमने बताया था ना कि आपके कल स्टेपलर लिया था, आज मोबाइल ले रहा हूं, मोबाइल मार्कर अलग अलग है, और मोबाइल के ऊपर जाके मार्कर ऐसे बैठ जाए, मतलब चढ़ जाए एक के ऊपर एक, तो इसका मतलब क्या हुआ? ओवरलैप। और जब एक के ऊपर एक मतलब ओवरलैप, और जब ओवरलैप का मतलब क्या हुआ कि कोण कितना बनेगा? जब एक के ऊपर एक कोण बनेगा 0 डिग्री का, उसी को आप बोलोगे 0 डिग्री कोण, उसी को आप बोलोगे 0 मिनट की दूरी। क्या बोलोगे? 0 मिनट की दूरी भी बोलोगे। और क्योंकि भैया 2 कॉलम के बीच में दूरी कितनी होती है? 5 मिनट की होती है। 1 2 3 4 और खुद 5। लेकिन जब एक के ऊपर एक सुई है तो दूरी कितनी होगी? 0 मिनट की होगी। ठीक है, और याद रखिएगा जब एक के ऊपर एक सुई होती है तो उसी को बोलती है क्या? संपाती बोला जाता है। और जब एक के ऊपर सुई होती है तो उनको क्या कहा जाता है? एक साथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक साथ। पेपर में प्रश्न आता है, क्या आता है? घड़ी की सुइयां 1 घंटे में संपाती कब होती हैं? 1 घंटे में संपाती कितनी बार होती है? मतलब तो याद रखिएगा 1 घंटे में संपाती 1 बार होती है। कितनी बार होती है? 1 बार। सारे प्रश्न क्लियर करूंगा, सारे क्लियर करूंगा। अंशुल जी, बच्चे बहुत जल्दी जवाब दे रहे, क्या बात है यार। अरे भैया मजा तो आएगा ना, बच्चों को पढ़ाया गया यहां पे। 1 घंटे में 1 बार, तो याद रखिएगा 12 घंटे में 11 बार। दिमाग तो खुल ही गया होगा कि कौन सा ऐसा समय है जिस समय घड़ी की सुइयां संपाती नहीं होती भाई, संपाती नहीं होती। ठीक है, तो संपाती नहीं होती तो याद रखिएगा कौन सा समय है? तो याद रखिएगा 12 से 1 के बीच, 12 से 1 के बीच घड़ी की सुइयां क्या होती हैं? संपाती नहीं होती हैं।
संपाति नहीं होती हैं। तो भैया जब दिन में एक बार संपाति नहीं होंगी तो रात में भी एक बार संपाति नहीं होंगी। तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में कितनी बार संपाति होंगी? 22 बार। ये सारे प्रश्न पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 1 घंटे में संपाति कितनी बार? 1 बार। 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। भैया मजा नहीं आ रहा है, लगाओ जोर। ठीक है, चलिए अब ये 3 लाइनें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हो गई ना। अब यहीं पे प्रश्न आएगा कि कौन सा ऐसा समय होगा जिसके बीच घड़ी की सुइयां संपाति होंगी। बिल्कुल एग्जैक्ट समय बताना होगा आपको। एग्जैक्ट समय आप कैसे निकालोगे तो मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, चलिए जीके मनोज नए हैं, आपको क्लास का टाइम मैं बता दूं, रात्रि के 9:30 बजे अलार्म लगा के रख लेना। रीजनिंग में धमाका होना है रोज। ठीक है, सम्राट जय भोले की जय महाकाल। ठीक है, चलिए देखो इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। संपाति चाहे आ जाए, चाहे एक साथ आ जाए, चाहे 0 मिनट की दूरी, चाहे 0 डिग्री कोण बन जाए। अब भैया पहुंचते कहां पे प्रश्न पे, तो वो 3 कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 और 3 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां के घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी ये बताना है आपको। तो भाई 2:12 सही 12/11 मिनट, 2:20 2:10 सही 10/11 मिनट, 2:15। जल्दी से बताओ इसका आंसर। नहीं बता पाओगे? सोनू जी कह रहे हैं 24 आवर में 22 बार कैसे बताया? अरे भैया 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 11 × 2 22 बार। सन्नी जी क्लास स्टार्ट हुआ था कल से, आज दूसरा दिन है। अब बात समझो, इस तरह के सवालों को करने में आप क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना है। जब भी सवाल में एक चीज पढ़ना, घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, या कब संपाति होंगी, या कब 0 डिग्री कोण बनाएंगी। तो फार्मूला आपको रखना है 60/11 × छोटी यूनिट, मतलब स्मॉल यूनिट। ठीक है, और याद रखिएगा मेरे बालक बालिका शेर शेरनी, 60/11 × छोटी यूनिट, इन दोनों में कौन है? 2 है कि 3 है? 2 है भैया। कौन है? 2। तो 60 × 2 मतलब 120/11, और इसको भाग दे दो 10 सही 10/11, 10 सही 10/11 मिनट आ गया। कितना? 2:10 सही 10/11 मिनट। करेक्ट आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप बता के रख दोगे। उम्मीद करते संपाति वाले सारे सवालों को उड़ा के रख दोगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल सन्नी जी, रीजनिंग का पूरा चैप्टर होगा भाई। एक बार आपका शेयर, एक बार शेयर बनता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है भाई। आज तो तुम लोगों ने 4 चांद लगा दिया, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हो कि आज सर जल अन्न करें। देखो खांसी भी आ रही है, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हो कि जल पिया जाए। क्यों? क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करोगे और 1 के लाइक ठोकोगे नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जय बाबा की। अब प्रश्न है अगला। अगला प्रश्न क्या है तो वो भी देख लेते हैं हम लोग, तो बात समझना बहुत ध्यान से। अगला प्रश्न है क्या भैया? किसी समय 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से, अरे ये क्या हो गया, एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। या 2 और 3 बजे के बीच में घड़ी घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत? भैया 0 डिग्री वाला मामला नहीं है ये, थोड़ा सा हटना पड़ेगा यहां से, थोड़ा सा हटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे भाई। ठीक है, चलिए बिल्कुल संजय जी, यस निर्मल जी, संपाति वाले सारे
प्रश्न हो जाएंगे। केशव भैया लाइक ठोको, शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, तब मजा आएगा। ठीक है, चलिए देखो अब कॉन्सेप्ट समझो। 0 डिग्री समझ में आ गया ना। अब कॉन्सेप्ट आप क्या समझोगे, तो बात समझना, यहां पे ओवरलैपिंग में आप क्या करोगे, जाना कहीं नहीं, क्योंकि यहां पे मजेदार कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको। भैया ओवरलैपिंग में अब कंडीशन किसकी बनेगी, 180 डिग्री की बनेगी। किसकी बनेगी, 180 डिग्री की। समझना, ये बड़ी है आपकी भैया घड़ी और घंटा। ठीक है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर बालक, क्लियर घड़ी। चलो अब ये बात समझना बहुत ध्यान से। संपाती में मतलब 0 डिग्री में देखा था आपने, घड़ी के सुई के ऊपर एक सुई थी। अब यहां पर क्या होगा, जब मिनट की सुई ऐसे होगी, सॉरी घंटे की सुई मान लो, और मिनट की सुई नीचे होगी, कहने का मतलब है घड़ी और मिनट की सुई बिल्कुल क्या होंगी, एक सीध में होंगी, अर्थात 180 डिग्री का कोण बना रही होंगी। वो भी ओवरलैपिंग की कंडीशन है भाई मेरे। क्या है, वो भी ओवरलैपिंग की कंडीशन है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो 180 डिग्री को बोल सकते हो घड़ी की सुइयां कब विपरीत होंगी, कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, और कब सीधी रेखा में होंगी। ठीक है, सारी बातें आ सकती हैं एक ही पॉइंट में, एक ही पॉइंट में आ जाएगी। ठीक है, चलिए बात समझना। तो ये ऐसे भी हो सकती हैं, ये ऐसे भी सीधी सीधी रेखा हो सकती है। जब भैया सीधी रेखा होगी घड़ी में तभी तो 180 बनेगा। ठीक है, और तभी घंटे की सुई मिनट की सुई विपरीत होंगी, और तभी सीधी रेखा होंगी, है कि नहीं। क्लियर है बात, क्लियर है बात। चलिए अब बात समझना बहुत ध्यान से बालक। क्या समझोगे, 0 डिग्री में 1 घंटे में कितनी बार, तो यहां पर भी पहली लाइन बनेगी, प्रत्येक घंटे में घड़ी की सुई, प्रत्येक घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार 180 डिग्री कोण बनाएगी, तो याद रखिएगा 1 घंटे में 1 बार, 1 घंटे में 1 बार बनेगी। ठीक है, अब बात समझना, जब 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार 180, तो याद रखिएगा 11 बार। ठीक है, फिर जब 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितना होगा, तो याद रखिएगा बालक 24 घंटे में होगा कितना, 22 बार। तो ये सारी भी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि घड़ी की सुइयों, घड़ी में मिनट व घंटे की सुई कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, कितनी बार 180 डिग्री का कोण बना रही होंगी, कितनी बार सीधी रेखा में होंगी भाई। तो कितनी बार, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। दिमाग में खोपड़ी खुल गई होगी, सर जी कौन सा ऐसा समय है जिस समय घड़ी की सुइयां विपरीत नहीं होती, और जिस समय घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण नहीं बनाती। तो याद रखिएगा बालक, कौन सा समय है, 6 से 7 के बीच, 6 से 7 के बीच घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण नहीं बनाती, अर्थात विपरीत नहीं होती, अर्थात सरल रेखा में नहीं होती। याद रखिएगा 6 से 7 के बीच में। अब यहां के सवाल कैसे करोगे मैं सिखाता हूं। चलिए अब देखना, मजेदार प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछे जाएंगे। यहां पे क्या प्रश्न पूछे जाएंगे तो समझना भाई। क्या प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, किस समय 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, किस समय बनाती हैं, आपको यह बताना है। बिल्कुल पीयूष जी, जय महाकाल एस के राठौर, क्या बात है, रायल अमन, भाग्यश्री, रोहित पाल, शुभम, क्या बात है। बात समझना, 2 एवं 3 बजे के बीच में। तो जब 0 डिग्री वाले सवाल करते थे तो क्या किए थे, 60/11 इंटू छोटी यूनिट किया था। जब 180 डिग्री वाले करेंगे तो सवाल वही रहेगा, 60/11 इंटू, यहां पे बस बदल जाएगा मामला।
यहां पे बदल जाएगा। और ये गलती न कर देना, यहां पे बड़ी यूनिट लिख लेना, ये ना करना, समझना। ये घड़ी है आपकी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कौन सा ऐसा समय है जहां पे घड़ी की सुइयां संपाती नहीं हो रही हैं बालक? तो आपको पता है 6 से 7 के बीच में। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रकार के सवालों में 60/11 इंटू 6 को बेस मानकर, 6 को बेस मानकर छोटी यूनिट तक गैप, छोटी यूनिट तक गैप लेते हैं, गैप लेते हैं। किस प्रकार? देखो ये फार्मूला आप लिख लेना कि 180 वाले कैसे निकालते भाई। देखो 60/11 इंटू 6 को बेस मानो, मान लिया बेस। सारे 180 डिग्री के सवाल में बेस क्या मानोगे? 6 मानोगे। क्या मानोगे? 6 मानोगे। और कहां तक जाओगे? छोटी यूनिट तक। यहां पे छोटी यूनिट क्या है? 2 है। तो 6 को बेस मानते हुए क्लॉकवाइज की दिशा में चलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 6 को बेस मानते हुए कितना गए? 8। छोटी यूनिट 2 है, 2 तक 8, यहां 8 लग दो। 8 48, 480/11 भाग दे दो। 11 चौको 44, फिर 4 बचा, 4 उधर गया 40, गिरतियां 33, 7 शेष बचा 43 सही 7/11 भाई। 43 सही 7/11। तो आंसर आपका क्या करेक्ट आ गया? तो आपको पता चल गया 2:43 सही 7/11 डी आंसर करेक्ट। भैया अब एक बार कमेंट करके बता दो कितने लोगों को ये समझ में आ गया, कितने लोगों को ये समझ में आ गया? एक बार कमेंट करके बता दो। अब 180 डिग्री वाले सवाल गलत नहीं होंगे। जल्दी से कमेंट करके बता दो कितने बालक हैं जिनको यह सवाल समझ में आ गया, फिर हम आपको आधे बताएं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। डी 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 डी, अरे भैया डी तो है, आप बताओ ना हमें आया कि नहीं आया। मिंजू झा, रुचिका, आशुतोष, संजय, विपिन, अंजलि, अभय, अंशुल, क्या बात है, क्या बात है। अभी अजय राज जी कह रहे हैं नाइस सर। बहुत सर कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर कर देते कि किस तरह से ओवरलैपिंग नहीं हो रही, सोने पे सुहागा ही हो जाता। चलिए आपकी बात, तो आप बात समझ लो किस तरह ओवरलैपिंग 6 से 7 के बीच में नहीं हो रही थी, यही तो जानना चाहते हैं ना, तो समझिए। अजय राज जी आप भी क्या याद करेंगे, जब घड़ी में कितना बजा होता है? 6 बजा है। 6 से 7 के बीच में ये जो 6 बजा है ना, और कहता क्या है? 6 से 7 के बीच में घड़ी की सुइयां क्या होंगी? क्या होंगी? विपरीत नहीं होंगी, 180 डिग्री का कोण नहीं होगा। तो कहने का मतलब है ये जो 6 बजा है, 6 बजे तो है, लेकिन 6 से 7 के बीच में देखना है। जब यहाँ 6 से चलना स्टार्ट किया और जब यहाँ पे पूरा चलती जा रही मिनट की सुई, जब यहाँ मिनट की सुई पहुँच जाएगी तो 7 तब तक यहाँ पे चल के यहाँ पहुँच जाएगा। तो 7 यहाँ पहुँच जाएगा, कहने लगा 7 बज जाएगा। तो आपने खुद देखा 6 से 7 के बीच में घड़ी की सुइयां विपरीत नहीं होंगी भैया। क्लियर? कीर्ति पटेल, पलक, भाग्यश्री, प्रकाशनी, क्या बात है। राजकुमार, सपनों का राजकुमार। चलिए रिंकू, शैलजा, राहुल, राकेश, क्या बात है। शिवानी, मीनू झा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न तो आपका क्लियर ही हो गया। तो अब बात समझना बहुत ध्यान से, जो अभी प्रश्न मैं पहले कराऊंगा तो आप समझना। 16 नंबर प्रश्न आप पहले करोगे। 16 नंबर प्रश्न क्या है तो देखना, क्योंकि उसी से मिलता जुलता प्रश्न है, तभी तो मैंने इसको लिया है यहां पर। ये वाला देखते हैं कितने लोग करके दिखाते हैं।
और 4 के बीच में घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी भाई? चलिए, सन्नी जी कह रहे कल वाला क्लास नहीं देखे थे। अरे भैया देख लो, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। 3 और 4 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी बालक? जल्दी से बताओ, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? देखते किसका आंसर आता है। आंसर देखते हैं बालक किसका आता है। बहुत बढ़िया हामिद जी, बहुत बढ़िया। और बच्चा सभी लोग स्टडी पाई ऐप को डाउनलोड करें। स्टडी पाई ऐप पर एमपी पुलिस, एमपीएसआई सभी की क्या चल रही है? प्रिपरेशन बहुत धुआंधार तरीके चल रही है, ठीक है। सभी लोग स्टडी पाई ऐप को क्या करें? डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर में जाकर। यहां पर आपको मॉक टेस्ट, पीडीएफ सब मिलेगा, ठीक है। स्टडी पाई ऐप को डाउनलोड करें और यहां पर आपको क्या मिलने वाला है? मॉक टेस्ट, पीडीएफ सब कुछ। चलिए, ये वाला प्रश्न बताओ फटाफट। 16 नंबर, बहुत बढ़िया। अंकुर सभी का आ रहा है, क्या बात है। ए आ गया, ए आ गया, क्या बात है। ए आंसर जिसका है ना सही है। देखो कैसे, घड़ी की सुइयां विपरीत होंगी, मतलब क्या होगा? कॉन्सेप्ट वही होगा, 60/11 इंटू 6 को बेस मानकर, 6 को बेस मानकर क्या करना है? छोटी यूनिट तक गैपिंग देखनी है। तो भैया छोटी यूनिट क्या है? 3 है, तो 6 को बेस मान लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक है, तो यहां 9 लिख दिया। 9 छाक 54, 540/11, 11 से उड़ा दो, 11 चौको 44, ठीक है। फिर उसके बाद कितना गया? 10, यहां 10 100 हो गया। 11 9 99, 1 शेष बचा, 49 सही, 1/11 मिनट। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर भाई। एक बार भाई दिल से अगर समझ में आ रहा हो ना, दिल से लग रहा हो कि सर मेहनत यहां पे कर रहे हैं, तो शेयर कर देना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। बहुत बढ़िया। देखो आपके कमेंट बॉक्स में स्टडी पाई ऐप की लिंक आ रही होगी, और जिन बच्चों को एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस एसआई और पीसीएस जो 11 अप्रैल को पेपर है, और ये सीसेट में भी काम आने वाली रीजनिंग आपकी, वहां पर आपको बहुत ही मात्र नाम मात्र की फीस पर आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। शिवा, माजिद, क्या बात है। सागर, चलिए बहुत बढ़िया बालक। नितिन, धर्मवीर, चलिए मजा आ गया ना। चलिए, तो 16 नंबर प्रश्न तो चुटकियों में हल हो गया। अब बात समझना बहुत ध्यान से। अब ये वाला प्रश्न 15 नंबर आप करके दिखाओगे में। 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी के घंटे व मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? क्या मतलब कब आपस में मिलेंगी? ये प्रश्न कह रहा है आपसे। जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए, शिवम जी कह रहे हैं सर बहुत अच्छे समझ में आता है। अरे दिलीप जी, आप उतनी देर से कमेंट कर रहे हैं, 11 से 12 बजे के मध्य कोण ज्ञात करो। भैया क्या कौन सा कोण ज्ञात करना है ये बताओ आप हमें, कि केवल कोण ही ज्ञात हो जाए 11 से 12 के मध्य? कुछ टाइम वाइम होगा? बिल्कुल, बच्चे बच्चे को आएगा भाई, बच्चे बच्चे को आना ही चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए 15 नंबर देखते हैं कितने लोगों को सही है। 3 एवं 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां। विकास पाल सर, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, थैंक यू बेटा, आपका सपोर्ट ही बहुत है। चलिए देखिए, 3-4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? तो मैंने बताया था आपस मिलने का फार्मूला क्या था? 60/11 इंटू स्मॉल यूनिट। क्या था? स्मॉल यूनिट। और 60/11 स्मॉल यूनिट क्या थी? 3 यहां रख दो। 36 18, 180/11 उड़ा दो। 11 1 11, फिर यहां कितना बचा? 7 70 हो गया। 11 छक्का 66, ठीक है। फिर 4 सही/11। सबका आंसर आ गया सी। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भैया। भैया संजय जी, एमपी पुलिस का पेपर 6 अप्रैल को बिल्कुल होगा।
बिल्कुल गुंजन जी, क्या बात है, मजा आ रहा ना। सभी लोग स्टडी पाई ऐप को डाउनलोड कर लेना, बहुत ही अच्छे से आपको वहां समझ में आएगा। अब यहां पे देखना 13 नंबर प्रश्न जो है समकोण का निर्माण होगा, इसको हम लोग करेंगे कल, क्योंकि ओवरलैपिंग का कल जो अगला कॉन्सेप्ट है ना वो कल सीखेंगे, बहुत ही धुआंधार तरीके से सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोगों के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं कौन सा नंबर, 13 नंबर प्रश्न। और सभी लोग याद रखिएगा, याद रखिएगा, क्लास रीजनिंग की कब से है, रात्रि में 9:30 बजे से, 9:30 बजे से रीजनिंग की क्लास आपको मिलेगी। किसके द्वारा, राघव सर के द्वारा। तो फटाफट आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार रहिएगा और रीजनिंग की क्लास में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। अरे भाई फटाफट कमेंट करके एक बार बता दो क्लास में मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बता दो। आज आपने 1K का टारगेट नहीं किया तो आज हमने जल भी ग्रहण नहीं किया। और याद रखिएगा कल 1K पार होना चाहिए। आज मानता हूं कनेक्शन बीच में टूटा था जिसकी वजह से आप असमर्थ थे, हम आपकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं बालक। ठीक है, चलिए विकास, रजत, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया ना, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बेस्ट रहा सर, बेस्ट रहा ना। चलिए सभी लोग शाम रात्र में 9:30 बजे जुड़ जाएंगे रीजनिंग की कक्षा में। आशुतोष जी, अभय प्रकाश, मजा आ गया बेटा, बहुत बढ़िया, शुभम, दीपांशु, रोहित, चलिए सभी बच्चों को मजा आ गया ना। चलिए पानी तो मैं पीऊंगा कल आपके सामने जब 1K का टारगेट आप पूरा अचीव कराओगे। चलिए सभी साथियों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक ठोक देना, और मिलता हूं कल मैं आपको रात्रि में 9:30 बजे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।